बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे यूनिट 7 की एक्सरसाइज 7.2 के क्वेश्चन नंबर 2 के 5 to 8 पार्ट्स को। इससे कबल हम प्रीवियस वीडियोस में एक्सरसाइज 7.2 के क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 के 1 to 4 पार्ट्स तक डिटेल से इन तमाम क्वेश्चंस को डिस्कस कर चुके हैं। इन तमाम के लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप इनसे रिलेटेड भी लेक्चर ले सकते हैं। एक्सरसाइज 7.2 के क्वेश्चन नंबर 2 के 5th पार्ट के हम चलते हैं। हमारा क्वेश्चन है सोल्व फॉर एक्स। तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू है एब्सोल्यूट वैल्यू x + 2 - 3 इज इक्वल टू 5 माइनस एब्सोल्यूट वैल्यू x + 2। तो यहाँ पे देखें हमारे पास जो वेरिएबल वाली वैल्यूज़ हैं वो इधर भी है और इधर भी है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस एब्सोल्यूट वैल्यू को इस एब्सोल्यूट वैल्यू की तरफ ले आएंगे और इस कांस्टेंट टर्म को उस तरफ मूव कर लेंगे। ठीक है, पहले हमने इसको लिखा है एब्सोल्यूट वैल्यू x + 2 और ये वैल्यू सारी की सारी इधर माइनस हो रही है। इधर इसका ये बाहर वाला साइन जो है वो इधर माइनस हो रहा है, तो जब ये इधर आएगी तो इधर आके इसका साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, और माइनस एब्सोल्यूट वैल्यू x + 2 इधर आके प्लस एब्सोल्यूट वैल्यू x + 2 हो जाएगी। इज इक्वल आ गया और इधर ऑलरेडी 5 मौजूद है, ये 5 लिखा। -3 लेफ्ट साइड में है और जब इसको हम राइट साइड पे मूव करेंगे तो इसका साइन माइनस से प्लस में चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 1 एब्सोल्यूट वैल्यू x + 2 और +1 एब्सोल्यूट वैल्यू x + 2 ये सेम वैल्यूज़ हैं। जिस तरह हम y में y ऐड करें, ठीक है, तो 1y और 1y 1 + 1 2y हो जाता है। बिल्कुल इसी तरह से यहाँ पे भी इसके बाहर यहाँ भी 1 है और यहाँ भी 1 है। जिस तरह यहाँ शो नहीं हो रहा, यहाँ भी मौजूद है लेकिन शो नहीं हो रहा, तो 1 + 1 2 एब्सोल्यूट वैल्यू x + 2 हो जाएगी। ठीक है, ऐसा तब भी होगा जब हमारे पास अंदर जो है वो सेम वैल्यूज़ हों। ठीक है, जब सेम वैल्यूज़ हों तब ही हम ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज़ ऐड नहीं हो सकते। ठीक है, तो 2 हो गया और इज़ इक्वल हमारे पास आ गया 5 + 3 8। अब ये 2 जो है वो इसके साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो अगर एक वैल्यू एक तरफ मल्टीप्लाई हो रही हो तो दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाती है। ये 2 इधर मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर आके 8 के साथ डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, और यूँ हमारे पास आ जाएगा एब्सोल्यूट वैल्यू x + 2 इज़ इक्वल टू 1 टाइम 2 2 4 टाइम 8, तो इज़ इक्वल आ गया 4। ठीक है, तो अब ये क्वेश्चन उसी तरह बन गया जिस तरह हम बाकी के पार्ट्स करते थे। अब हमें क्या करना है कि इस एब्सोल्यूट वैल्यू को ख़त्म करके तो एक दफ़ा इसको +4 के साथ, ठीक है, x + 2 एक दफ़ा प्लस के साथ और फिर एक दफ़ा जो है वो माइनस के साथ इज़ इक्वल टू 4। ठीक है, अब ये प्लस का साइन हम इधर मूव कर लेंगे, 4 के साथ आ जाएगा। ठीक है, प्लस का साइन लगाएं ना लगाएं उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इधर से x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, ये 4 आ गया, +2 इधर जाके -2 हो जाएगा और 4 - 2 क्या आ गया 2। अब ये माइनस का साइन इधर है, ये इस साइड पे मूव हो जाएगा। ठीक है, और 4 के साथ आ जाएगा। इधर मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर आके डिवाइड होगा तो ऊपर वाली वैल्यू के साथ आ जाएगा। अब इधर से x फाइंड करेंगे तो +2 का हम उधर मूव कर लेंगे, उधर जाके -2 हो जाएगा। ठीक है, माइनस दोनों साइन वैल्यूज़ माइनस के हैं तो प्लस करेंगे, लेकिन साइन जो है वो माइनस का लगाएंगे। अब हमारे पास दो वैल्यूज़ जो हैं वो x की आ चुकी हैं, एक x2 आ गया, एक x जो है वो -6 आ गया। अब हमें जो है वो इन दोनों वैल्यूज़ को जो है वो चेक के लिए यूज़ करना है। अब हम चेक फाइंड करेंगे और चेक फाइंड करने के लिए हम दोनों वैल्यूज़ को पुट करेंगे, पहले एक को फिर दूसरी को। और चेक फाइंड करने से कबल हम अपनी जो ओरिजिनल इक्वेशन है जो कि हमारा क्वेश्चन है मेन, उसको हम लिखेंगे और वो है एब्सोल्यूट वैल्यू x + 2 - 3 इज़ इक्वल 5 माइनस एब्सोल्यूट वैल्यू x + 2। तो सबसे पहले हम x की जो वैल्यू है 2 ये वाली ये पुट करेंगे। हम यहाँ पे लिखेंगे व्हेन x इज़ इक्वल टू 2। ठीक है, अब जिधर जिधर x है उधर उधर हम जो है वो x की वैल्यू पुट कर देंगे। एब्सोल्यूट वैल्यू का सिंबल आ गया और x की प्लेस पे आ गया 2 प्लस ये वाला 2 आ गया, -3 इज़ इक्वल टू 5 माइनस, और फिर हमारे पास x है तो x इज़ इक्वल टू 2 है, तो यहाँ x की प्लेस पे आ गया 2 + 2 आ गया, और इधर 2 में 2 ऐड किया तो आ गया 4 -3 इज़ इक्वल टू 5 माइनस 2 में 2 प्लस किया तो आ गया 4। ठीक है, अब इस 4 की एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे तो प्लस की एब्सोल्यूट वैल्यू प्लस ही होती है, और 4 की एब्सोल्यूट वैल्यू 4 आ गई, माइनस की 3 आ गया, इज़ इक्वल 5 माइनस, अब इस 4 की एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे तो 4 की एब्सोल्यूट वैल्यू 4 ही होती है, 4 आ गया।
अब 4 में से 3 माइनस किया तो 1 आ गया, और इधर 5 में से 4 माइनस किया तो 1। तो यूँ देखें दोनों जो हमारी साइड्स हैं वो इक्वल आ चुकी हैं। तो इसका मतलब ये है कि हमारी x की जो वैल्यू 2 है ये हमारे सोल्यूशन सेट में आ चुकी है। ठीक है, अब हम जो है वो अपनी दूसरी वैल्यू जो है x की आई उसको पुट करके चेक में फाइंड करेंगे। ठीक है, तो अब उसके चेक को फाइंड करने के लिए हम दोबारा से अपनी ओरिजिनल इक्वेशन को लिखेंगे। x + 2 एब्सोल्यूट वैल्यू -3 इज़ इक्वल, ये हमने यहाँ से लिखी हुई है ऑलरेडी। हमारी ओरिजिनल इक्वेशन ये है जो कि हमारे क्वेश्चन की है, x + 2। ठीक है, अब इसके अंदर हमें x की जो हमारी सेकंड वैल्यू आई हुई है उसको पुट करना है, और वो है हमारे पास x = -6 है। तो यहाँ पे x = -6 आप पुट करेंगे। ठीक है, तो जहाँ जहाँ x है उधर उधर हम -6 पुट कर लेंगे। तो आ जाएगा इस x की प्लेस पे भी -6, आगे है +2 और उसके आगे है -3 इज़ इक्वल 5 माइनस एब्सोल्यूट वैल्यू x की प्लेस पे आ गया -6 और आगे आ गया +2। अब देखिए -6 और +2 ऑपोजिट साइंस हैं, तो सेपरेट करेंगे। 6 में से 2 4 आ जाएगा, और ग्रेटर वैल्यू जो है वो 6 है, उसके साथ माइनस है तो आंसर के साथ माइनस आ जाएगा। ठीक है, और उसके आगे है -3 इज़ इक्वल टू 5 माइनस, अब यहाँ पे देखें -6 और +2 है। ठीक है, तो इसको माइनस करेंगे, ऑपोजिट साइंस हो तो माइनस किया जाता है, तो साइन जो है वो बड़ी वैल्यू का लगाते हैं। 6 में से 2 निकाले 4 आ गया, और जो साइन है वो 6 का आएगा क्योंकि 6 बड़ी है, उसके साथ माइनस का साइन है। अब -4 की एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे तो वो प्लस में हो जाती है। किसी भी नंबर की एब्सोल्यूट वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है। 4 - 3 और इधर भी आ गया 5 माइनस, और इधर -4 की एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे तो वो +4 आ जाएगी। ठीक है, -4 की एब्सोल्यूट वैल्यू 4 और ये बाहर ये वाला माइनस का साइन। ठीक है, इसी तरह इधर हमने -4 की एब्सोल्यूट वैल्यू ली +4 और इधर भी +4। अब 4 में से 3 माइनस किया 1 आ गया, और 5 में से 4 माइनस किया 1 आ गया। तो इस तरह इधर भी हमारी दोनों साइड्स इक्वल आ गई हैं। तो चेक फाइंड करने से हमारी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल, तो दोनों वैल्यूज़ को जो कि हमारी आई हैं x की, उन दोनों को हमने अपनी ओरिजिनल इक्वेशन में पुट किया है। तो हमारा सोल्यूशन जो है वो x की 2 पुट किया, फिर भी दोनों साइड इक्वल, और x -6 पुट किया, फिर भी दोनों साइड्स इक्वल। लिहाजा हमारा सोल्यूशन सेट जो है वो यही दो वैल्यूज़ हैं x की जो हमारी आई हैं, और एक है x2 और एक है x -6। तो यहाँ पे हम लिख देंगे, पहले माइनस वाली लिख लेते हैं, -6 सोल्यूशन सेट में आ गया और फिर +2 आ गया। ठीक है, तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया, सोल्यूशन सेट इज़ इक्वल टू -6, 2। तो इस सारे क्वेश्चन में हमने क्या किया, स्टार्ट में हमने देखा कि हमारी एक एब्सोल्यूट वैल्यू लेफ़्ट साइड पे है और एक जो है वो इक्वल के राइट साइड पे है। तो पहले तो हमने इनको एक तरफ मूव किया, ये वाली एब्सोल्यूट वैल्यू इधर आई तो इसका ये साइन चेंज हो गया, माइनस से प्लस में आ गया, और कांस्टेंट वैल्यू एक तरफ कर ली, -3 को इधर ले गए 5 के पास, तो इधर आके +3 हो गया। फिर 1 और 1 एब्सोल्यूट वैल्यू 2 हो गई। ठीक है, सेम वैल्यूज़ थी इसलिए इनको ऐड कर सकते थे। 1 + 1 2 एब्सोल्यूट वैल्यू x + 2, और 5 में 3 ऐड किया तो 8। ये 2 इधर मल्टीप्लाई कर रहा था, इधर आके डिवाइड हो गया, 2 4 टाइम 8। तो इस तरह हमारे पास एब्सोल्यूट वैल्यू इक्वल 4 आ गई। फिर जैसे कि हमने प्रीवियस क्वेश्चंस में अंडरस्टैंड किया हुआ है, अगर आपने वो लेक्चर नहीं लिया तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है। ठीक है, 7.2 के क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट 4 पार्ट्स का आप उस लेक्चर को भी ले लें, आपको ज़्यादा अच्छे से इन चीज़ों की समझ आ जाएगी। फिर हमने इस एब्सोल्यूट वैल्यू एक दफ़ा प्लस के साथ ली, ठीक है, और एक दफ़ा एब्सोल्यूट वैल्यू माइनस के साथ ली। ये प्लस का साइन इधर मूव हो जाएगा, ठीक है, और +2 इधर जाके -2 4 -2 2 आ गया। ये माइनस का साइन इधर मल्टीप्लाई करा, इधर आके डिवाइड होगा, और तो वो ऊपर वाली वैल्यू के साथ आ जाएगा। तो यूँ हमने 4 के साथ लगा दिया, +2 इधर जाके -2, और इन दोनों को ऐड किया, -6 आ गया। ठीक है, फिर हमने इन दोनों वैल्यूज़ को अपनी जो ओरिजिनल इक्वेशन थी, यानी जो हमारा मेन क्वेश्चन था, उसके अंदर एक दफ़ा हमने x2 पुट किया और एक दफ़ा -6 पुट किया। तो यूँ लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के दोनों में इक्वल आ गई, लिहाजा सोल्यूशन सेट इक्वल आ गया -6 और 2। रहीम 6th पार्ट के नाम चलते हैं। हमारा क्वेश्चन है 1/2 एब्सोल्यूट वैल्यू है x + 3 + 21 इज़ इक्वल टू 9। तो यहाँ पे देखें, ये 21 और 1/2 जो है, इनको हमें उस साइड पे मूव कर लेना है ताकि एब्सोल्यूट वैल्यू एक तरफ आ जाए। तो सबसे पहले जो है वो हम क्या करेंगे, ये जो +21 है इसको हम उधर मूव करेंगे, 9 आ गया, और +21 इधर आके इस साइड पे जाएगा तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, -21 हो गया। 1/2 एब्सोल्यूट वैल्यू x + 3 इज़ इक्वल टू, अब यहाँ पे देखिए एक साइन माइनस का है, एक साइन प्लस का है, ऑपोजिट साइंस हैं,
तो माइनस करेंगे, ठीक है। इस 2 से इधर कैरी लिया, 11 हो गया, 11 माइनस 9 2 आ गया, इधर मीनिंग 1 रह गया, ठीक है। और बड़ी वैल्यू 21 है, उसका साइन आंसर के साथ आएगा, तो यूँ आ गया -12। अब यहाँ पे देखें हमारे पास जो ये 2 है ये इधर डिवाइड हो रहा है, ठीक है। इस तरह से है बेसिकली ये x+3 को 1 से मल्टीप्लाई किया, x+3 ओवर नीचे है 2 इज़ इक्वल टू -12। अब देखिए ये 2 ना इधर इस वैल्यू के साथ एब्सोल्यूट वैल्यू के साथ डिवाइड हो रहा है, तो अगर एक वैल्यू एक तरफ डिवाइड हो रही हो तो दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाती है, -12 मल्टीप्लाई बाई 2। तो अब हम इस -12 को 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। एब्सोल्यूट वैल्यू x+3 इज़ इक्वल टू 12 मल्टीप्लाई बाई 2, 2 2 टाइम 4, 2 1 टाइम 2, तो ये आ गया -24। अब यहाँ पे देखें इससे पहले हमने जितने भी क्वेश्चन किए हैं उनमें हमारे पास जो एब्सोल्यूट वैल्यू के इस तरफ वाली वैल्यू थी वो हमेशा पॉजिटिव आती रही थी, लेकिन इस क्वेश्चन में एब्सोल्यूट वैल्यू के इस तरफ जो है वो नेगेटिव वैल्यू आ रही है। तो इसलिए जब भी हमारे पास एब्सोल्यूट वैल्यू इक्वल आ जाए नेगेटिव के तो उसका सोल्यूशन पॉजिटिव नहीं होता, क्योंकि एब्सोल्यूट वैल्यू हमेशा पॉजिटिव में होती है, ठीक है। तो इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे वैल्यू ऑफ एब्सोल्यूट इज़ नेवर नेगेटिव। ये कभी भी जो है वो नेगेटिव नहीं होती, वैल्यू ऑफ एब्सोल्यूट इज़ नेवर नेगेटिव, सो सोल्यूशन इज़ नॉट पॉसिबल। तो ऐसी सूरत में सोल्यूशन मुमकिन नहीं है, सो सोल्यूशन इज़ नॉट पॉसिबल। तो इसलिए हम जो है वो एम्प्टी सेट लिख देंगे इसके सोल्यूशन सेट में, ठीक है। तो एम्प्टी सेट को दो तरह लिखा जाता है, सोल्यूशन सेट इज़ इक्वल टू, या तो हम इस तरह लिख दें आर लिख कर इस तरह जो है वो करली ब्रैकेट हाली भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ऐसी सूरत में जबकि हमारे पास एब्सोल्यूट वैल्यू इक्वल आ रही हो माइनस के, तो हम लिखेंगे वैल्यू ऑफ एब्सोल्यूट इज़ नेवर नेगेटिव, सो सोल्यूशन इज़ नॉट पॉसिबल। कि एब्सोल्यूट वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं होती, हमेशा पॉजिटिव होती है, सो ऐसी सूरत में सोल्यूशन मुमकिन नहीं है। इस क्वेश्चन में हमने जस्ट क्या किया है, +21 को इधर लेके आए, -21 इसको माइनस किया, -12 आ गया। ये 2 इधर डिवाइड हो रहा था, इधर जाके मल्टीप्लाई, तो इधर नेगेटिव वैल्यू आ गई है, इस वजह से इसका सोल्यूशन आगे पॉसिबल नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे, सोल्यूशन सेट में एम्प्टी सेट लिख देंगे, या इसको लिख दें या फिर आप इसको लिख दें, दोनों तरह से ठीक है। दोनों को नहीं लिखना, या इसको लिखेंगे या फिर इसको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 7th पार्ट की तरफ चलते हैं। हमारे क्वेश्चन है एब्सोल्यूट वैल्यू 3 - 5x/4 -1/3 इज़ इक्वल टू 2/3। तो हम क्या करेंगे, ये जो एब्सोल्यूट वैल्यू के अलावा इस साइड पे वैल्यू है इसको उधर मूव कर लेंगे। 3 - 5x/4 इज़ इक्वल टू 2/3। अब ये -1/3 है, इसको इधर मूव करेंगे तो इधर आके +1/3 हो जाएगा, ठीक है। तो अब हमें इन दोनों वैल्यूज़ को ऐड करना है, और ये फ्रैक्शन में है, तो जब भी फ्रैक्शन में वैल्यूज़ हों, बिटवीन में प्लस माइनस का साइन हो, तो उनको हम एलसीएम के ज़रिए से सॉल्व करते हैं। तो 3 और 3 का एलसीएम लेंगे, तो 3 1 टाइम 3, 3 1 टाइम 3, तो 3 एलसीएम आ गया इन दोनों का। एलसीएम को नीचे वाले पे डिवाइड करते हैं, और डिवाइड करने से जो आंसर आए ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करते हैं। 3 को 3 पे डिवाइड करेंगे, 3 डिवाइड बाई 3, 3 3 से कैंसिल हो गया, 1 आ गया। 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 आ गया, प्लस 3 को 3 पे डिवाइड करेंगे, 1 आया, 1 को 1 से मल्टीप्लाई तो 1 1 ज़ार 1, ठीक है। तो यूँ हमारे पास आ गया एब्सोल्यूट वैल्यू 3 - 5x/4 इज़ इक्वल टू 2 + 1 3 ओवर आ गया 3, ठीक है। तो यूँ 3 3 से कैंसिल, तो हमारे पास जो है वो आ गया एब्सोल्यूट वैल्यू 3 - 5x/4 इज़ इक्वल टू 1, ठीक है। अब हमने क्या करना है, एब्सोल्यूट वैल्यू को ख़त्म करके तो एक दफ़ा इसको प्लस के साथ लेना है 1 को, और एक दफ़ा माइनस के साथ, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 3 - 5x/4 एक दफ़ा प्लस के साथ, ठीक है, 1, और फिर एब्सोल्यूट वैल्यू जो है वो माइनस के साथ एक दफ़ा 3 - 5x/4 एक दफ़ा माइनस के साथ आ जाएगी, ठीक है। इस स्टेप में क्या किया हमने, एब्सोल्यूट वैल्यू को ख़त्म करके एक दफ़ा प्लस के साथ और एक दफ़ा माइनस के साथ लिखा, ठीक है। इस तरह एब्सोल्यूट वैल्यू ख़त्म हो गई, एब्सोल्यूट का सिंबल। तो अब ये प्लस का साइन इधर है, इसको इधर मूव कर लेंगे, 1 के साथ इधर मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। प्लस लिखें 1 के साथ, ना लिखें कोई मसला नहीं है। अब इधर से हमने एक वैल्यू x की फाइंड करनी है, और इस 1 के नीचे कुछ नहीं है, तो
1 के नीचे 1 लगा लेंगे। अब इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, 3 माइनस 5x को 1 से मल्टीप्लाई और 4 को 1 से। 3 माइनस 5x को 1 से किया तो 3 माइनस 5x ही आ गया, इज़ इक्वल टू 4 1 ज़ार 4। ठीक है, 3 माइनस 5x को 1 से किया तो यही वैल्यू और 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 4। अब हमने कांस्टेंट टर्म को एक तरफ ले जाना है और वेरिएबल को एक तरफ लिखना है। माइनस 5x इधर ही रहेगा, इज़ इक्वल टू ये 4 और ये +3 है, इधर आएगा तो -3 हो जाएगा। ठीक है, अब 4 में से 3 हम माइनस कर लेंगे। आगे नेक्स्ट पेज पे से हम लिख लेते हैं, यूँ हम अपनी इस वैल्यू को -5x इज़ इक्वल टू 4 - 3 क्या आ गया हमारे पास 1। ठीक है, हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है तो यहाँ पे x के साथ -5 मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो अगर एक वैल्यू एक तरफ मल्टीप्लाई हो रही हो तो दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाती है। ठीक है, तो यूँ हमारे पास x की क्या वैल्यू आ गई है -1/5। ठीक है, ये माइनस का साइन हम यहाँ पे भी लगा सकते हैं, इसका कोई इशू नहीं है। अब हम दूसरी वैल्यू जो है वो x की फाइंड करते हैं। एक वैल्यू तो ये आ गई। अब इधर देखेंगे माइनस का साइन इधर है, इधर मल्टीप्लाई करा, इधर आके 1 के साथ डिवाइड होगा। ठीक है, तो यूँ -1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये माइनस का साइन इस साइड पे आ जाएगा 1 के साथ। अब इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, तो 3 - 5x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 - 5x ही आ जाएगा। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जिस तरह इधर की थी हमने, इसी तरह इधर कर रहे हैं। 3 - 5x को 1 से मल्टीप्लाई 3 - 5x और 4 को -1 से मल्टीप्लाई तो 4 1 टाइम 4। ठीक है, अब इधर से हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है तो -5x इधर ही रहेगा, इज़ इक्वल ये -4 लिखा हमने और ये +3 है। जब ये उस साइड पे मूव होगा तो उधर जाके इसका साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो इस स्टेप में हमने क्या किया है, बेसिकली x वाली यानी वेरिएबल वाली वैल्यू एक तरफ लिखी है और ये जो कांस्टेंट टर्म थी +3 इसे हम दूसरी तरफ -4 के पास लेके तो उधर जाके +3 का साइन इधर जाके, इधर ये +3 है इधर आके तो इसका साइन -3 हो गया। ठीक है, अब इधर से जो है वो हम सेकंड वैल्यू ऑफ x जो है वो फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ पे आ गया -5x इज़ इक्वल टू, दोनों साइन माइनस क्यों प्लस करते हैं लेकिन आंसर के साथ माइनस का साइन लगाते हैं। अब -5 इधर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो माइनस माइनस से कैंसिल और x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है 7/5। तो यूँ हमारे पास दो वैल्यूज़ x की आ गई हैं, एक आ गई है -1/5 और सेकंड आ गई है 7/5। अब हम जो है वो चेक फाइंड करेंगे और चेक फाइंड करने के लिए हम अपनी ओरिजिनल इक्वेशन को यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, और ओरिजिनल इक्वेशन यहाँ पे है जो हमारी, वो हमारा क्वेश्चन है और वो है एब्सोल्यूट वैल्यू 3 - 5x/4, 3 - 5x/4 -1/3 इज़ इक्वल टू 2/3। तो पहले हम अपनी x की ये वाली जो वैल्यू आई है -1/5 इसे हम पुट करेंगे, उसके बाद फिर हम x की ये वाली जो वैल्यू है इसे हम अपनी ओरिजिनल इक्वेशन में पुट करेंगे। तो हम यहाँ पे इक्वेशन लिख के व्हेन x इज़ इक्वल टू, हमारे पास क्या वैल्यू आई है -1/5। तो अब हम पहले -1/5 को जो है वो इस इक्वेशन में पुट करके तो सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास आ गया एब्सोल्यूट वैल्यू 3 - 5 और इसके साथ x मल्टीप्लाई कर रहा है तो यहाँ पे हम x की वैल्यू को ब्रैकेट में लिखेंगे और वो है -1/5। इस तरह से आ गया। ठीक है, 3 लिखा, माइनस लिखा, 5 लिखा और x की प्लेस पे x की वैल्यू -1/5 लिखी, डिवाइडेड बाय 4 आ गया और -1/3 इज़ इक्वल टू 2/3 आ गया। ठीक है, अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे ये वाला जो बाहर वाला 3 है ये वैसे का वैसे ही, और ये देखें ये 5 1 ज़ार 5 5 1 ज़ार 5 5 5 से कैंसिल हो गया और ये माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई किया तो माइनस माइनस प्लस और इस 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1 1 ज़ार 1 आ गया, ओवर हमारे पास आ गया 4 और आगे है -1/3। ठीक है, 5 1 ज़ार 5 5 1 ज़ार 5 माइनस माइनस प्लस और 1 1 ज़ार 1 आ गया। अब हमने क्या करना है कि ये जो हमारे पास 3 + 1 है इसमें 1 को ऐड करेंगे तो 4/4 हो जाएगा। ठीक है, 4/4 और एब्सोल्यूट वैल्यू -1/3 इज़ इक्वल टू आ गया 2/3। अब यहाँ पे देखें 4 1 ज़ार 4 4 1 ज़ार 4 4 4 से कट हो गया तो हमारे पास आ गया 1 -1/3 इज़ इक्वल टू 2/3। अब 1 की एब्सोल्यूट वैल्यू जो है वो 1 ही होती है, -1/3 इज़ इक्वल टू 2/3।
तो आगे फिर मेरे पास स्पेस नहीं है, तो मैं बाकी का जो है वो ये वाला इधर ही सोल्व कर लेता हूँ। अब यहाँ पे देखें, इस 1 - 1/3 इसको मैं दोबारा से यहाँ पे एक दफ़ा लिख रहा हूँ। आपने इसको जो है वो एक ही दफ़ा लिखना है, मैं बस समझाने के लिए इसको दोबारा से एक दफ़ा इधर लिख लिया है। अब यहाँ पे देखें, इसके नीचे कुछ नहीं है, तो इसका मतलब इसका डिनोमिनेटर जो है वो 1 है। तो अब फ्रैक्शन में वैल्यूज़ हैं, तो इसलिए इनका एलसीएम लेके इसको सोल्व करेंगे। 1 और 3 का एलसीएम 3 आ गया। 3 को 1 पे डिवाइड करेंगे, 3 आएगा। उस 3 को ऊपर वाले 1 से मल्टीप्लाई किया, 3 आ गया। -3 को 3 पे डिवाइड किया, 1 आया। 1 1 ज़ार 1 इज़ इक्वल टू 2/3। अब इस 3 में से 1 माइनस करेंगे तो 2 ओवर आ गया। 3 इज़ इक्वल टू 2/3। ठीक है, तो इस तरह से देखें दोनों साइड्स हमारी क्या आ गई हैं, इक्वल आ गई हैं। ठीक है, इसका मतलब कि हमारे सोल्यूशन सेट की जो एक वैल्यू है वो x इज़ इक्वल टू -1/5 ही है। ठीक है, तो अब हम जो है वो इसकी दूसरी वैल्यू फाइंड करते हैं। तो हम चेक जो है वो अब फाइंड करेंगे दूसरी जो x की वैल्यू है उसको पुट करके। तो अब हम दोबारा से यहाँ पे अपनी ओरिजिनल इक्वेशन को लिखेंगे, जो है वो सेकंड वैल्यू को चेक को फाइंड करने के लिए, और हम दोबारा से ओरिजिनल इक्वेशन को लिखेंगे। और ओरिजिनल इक्वेशन हमारा क्वेश्चन है, और उसको लिख के तो हम x की जो सेकंड वैल्यू है उसको पुट करते हैं। तो हमारी जो ओरिजिनल इक्वेशन है वो क्या है, 3 - 5x एब्सोल्यूट वैल्यू 3 - 5x ओवर 4 -1/3 इज़ इक्वल टू 2/3। -1/3 इज़ इक्वल टू 2/3। तो अब हम पुट करेंगे व्हेन x इज़ इक्वल टू x की दूसरी वैल्यू, और वो हमारे पास क्या आई है, 7/5। पहले हमने इसको पुट किया है अपनी ओरिजिनल इक्वेशन में चेक को फाइंड करने के लिए। अब हम x की ये वाली वैल्यू जो कि 7/5 है इसको पुट करेंगे व्हेन x इज़ इक्वल टू 7/5। ठीक है, तो यूँ हम x की ये वाली जो वैल्यू है इसको पुट करेंगे इसके अंदर, तो हमारे पास आ जाएगा 3 - 5, और इसके साथ x मल्टीप्लाई कर रहा है तो x की प्लेस पे आ गया 7/5, ओवर आ गया 4 -1/3 इज़ इक्वल टू 2/3। अब यहाँ पे देखें, जिधर x था उधर हमने x की वैल्यू को पुट कर दिया। 5 1 ज़ार 5, 5 1 ज़ार 5। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ गया, 3 - 1 7 टाइम क्या आ जाएगा, 7, ओवर आ गया 4 -1/3 इज़ इक्वल टू 2/3। अब यहाँ पे देखें हमारे पास 3 - 7 तो -4 हो जाएगा। एक का साइन माइनस का, एक का साइन प्लस के, ऑपोजिट साइंस हैं, तो माइनस करेंगे। 7 - 3 4, और डिवाइड में 4 आ गया। -1/3 इज़ इक्वल टू 2/3। अब यहाँ पे देखें ये 4 4 से कट हो गया। 4 1 ज़ार 4, 4 1 ज़ार 4, तो आ गया -1। -1/3 इज़ इक्वल टू 2/3। अब -1 की एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे तो वो +1 आ जाएगी। -1/3 इज़ इक्वल टू 2/3। अब इसका भी एलसीएम लेंगे, इस 1 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 लगा लेंगे। 1 और 3 का एलसीएम लिया, 3 आया। 3 को 1 पे डिवाइड किया, 3 आया। उस 3 को ऊपर वाले 1 से मल्टीप्लाई किया, 3 आ गया। 3 को 3 पे डिवाइड 1 1 1 ज़ार 1 इज़ इक्वल टू 2/3। अब 3 में से 1 माइनस किया तो आ गया 2, ओवर आ गया 3, और इधर भी आ गया 2/3। तो इस तरह से सेकंड वैल्यू ऑफ x को भी इक्वेशन में पुट करने से हमारी जो साइड्स हैं दोनों वो आपस में इक्वल आ गई हैं। ठीक है, तो इधर ही हम इसका आंसर लिख देते हैं। सॉल्यूशन सेट लिहाजा हमारे पास आ गया इज़ इक्वल, जो x की दो वैल्यूज़ आई हैं और वो क्या आई हैं, -1/5 और 7/5। तो इसको हम यहाँ पे लिख लेंगे -1/5, 7/5, इस तरह से। ठीक है, तो एक दफ़ा स्टार्ट से जो है वो हम सारे क्वेश्चन को रिव्यू कर लेते हैं, इस सारे क्वेश्चन को हमने कैसे सॉल्व किया है। ठीक है, तो हमारे पास बेसिकली जो है वो इस क्वेश्चन में वैल्यू थी, वो थी 3 - 5x ओवर 4 -1/3 इज़ इक्वल टू 2/3। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या किया कि जो हमारे पास एब्सोल्यूट वैल्यू के अलावा वैल्यू थी इसको हमने इस साइड पे मूव किया, इधर जाके इसका साइन चेंज हो गया, +1/3 आ गया। फिर हमने इन दोनों का एलसीएम लिया, 3 आया। 3 को 3 पे डिवाइड 1 1 2 ज़ार 2, फिर इधर भी 2 में 1 ऐड किया, 3 पे इस 3 को 3 से कट किया, 1 आ गया। फिर हमने एब्सोल्यूट वैल्यू जो है वो इक्वल आ गई कांस्टेंट वैल्यू के। तो अब यहाँ पे आके क्या करना होता है, एब्सोल्यूट वैल्यू को ख़त्म करके एक दफ़ा प्लस के साथ और एब्सोल्यूट वैल्यू को ख़त्म करके एक दफ़ा माइनस के साथ लिखना होता है। एक दफ़ा इसको ख़त्म करके प्लस के साथ लिखा और एक दफ़ा इसको ख़त्म करके माइनस के साथ लिखा, इज़ इक्वल 1। ये प्लस का साइन इधर चला गया, फिर इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की और इधर से जो है वो हमने
3 माइनस 5x को 1 से मल्टीप्लाई, 3 माइनस 5x और 4 1 ज़ार 4, फिर ये माइनस 5x आ गया, प्लस 3 इधर जाके माइनस 3 हो गया, ठीक है। फिर 4 में से 3 माइनस किया, 1 आ गया, और जो -3 था, -5 था, वो इधर मल्टीप्लाई कर रहा था, इधर आके डिवाइड, तो x इज इक्वल टू -1/5 एक वैल्यू आ गई। और इधर देखें तो इधर माइनस का साइन इधर था, इधर मल्टीप्लाई कर रहा था, इधर आके डिवाइड होना था इस 1 के साथ, तो वो ऊपर वाली वैल्यू के साथ आ जाना था। फिर इस वैल्यू की क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की, 3 माइनस 5x को 1 से मल्टीप्लाई, तो यही वैल्यू, और 4 1 ज़ार -4, ठीक है। अब इधर से जो कांस्टेंट वैल्यू थी इसको उधर मूव कर लिया, +3 उधर जाके -3 हो गया, और -4 -3 -7 हो गया, और जो -5 था वो इधर मल्टीप्लाई कर रहा था, इधर आके डिवाइड हो गया, माइनस माइनस से कैंसिल, 7/5 आ गया। तो ये दो वैल्यूज़ हमारे पास आ गई। पहले हमने अपनी इस वैल्यू को अपनी ओरिजिनल इक्वेशन यानी क्वेश्चन के अंदर पुट किया, जिधर x था उधर हमने -1/5 लगाया, ठीक है। फिर 5 से कट हो गया, और ये 3 लिखा, ये माइनस से अंदर वाले माइनस से मल्टीप्लाई किया, प्लस, और 1 1 ज़ार आ गया, 1 ओवर आ गया 4। फिर ये वैल्यू लिखी। चेक में हमने वैल्यूज़ को इधर उधर नहीं लेकर जाना होता है, इसको इधर ही रखते हुए सोल्व करना होता है। 3 + 1 4, 4 को 4 पे डिवाइड किया, 1 आया, 1 की एब्सोल्यूट वैल्यू 1 होती है। फिर इसके नीचे कुछ नहीं था, इसके नीचे 1 लगाया, -1/3, और इसका एलसीएम लेके तो इसको सोल्व किया, तो यूँ 2/3 इज इक्वल आ गया 2/3, ठीक है। तो एक वैल्यू प्रूव हो गई चेक के लिए, और फिर हमने दोबारा से अपनी ओरिजिनल इक्वेशन को लिखा, और x की जो सेकंड इक्वेशन आई हुई, सेकंड वैल्यू आई हुई थी, उसको हमने अपनी ओरिजिनल इक्वेशन में पुट किया। जब सेकंड वैल्यू को ओरिजिनल इक्वेशन में पुट किया तो 5 5 से कैंसिल हो गया, 1 7 ज़ार 7, 3 - 7 -4 आ गया, 4 4 से कट हो गया, -1 रह गया, -1 की एब्सोल्यूट वैल्यू 1 आ गई। फिर इसका भी एलसीएम लेके इसको आगे सोल्व किया, तो इधर भी दोनों साइड्स इक्वल आ गई। हमने -1/5 को भी पुट किया, तो दोनों साइड इक्वल, 7/5 को भी ओरिजिनल इक्वेशन में पुट किया, दोनों साइड इक्वल, लिहाजा हमारा सोल्यूशन सेट इक्वल आ गया -1/5, 7/5। रहीम 8th पार्ट की तरफ चलते हैं। लास्ट पार्ट है हमारे क्वेश्चन नंबर 2 का। तो यहाँ पे हमारे पास है एब्सोल्यूट वैल्यू इज इक्वल टू 6 है, ठीक है। x + 5 इज इक्वल टू 2 - x इज इक्वल टू 6 है। तो सबसे पहला स्टेप हमने क्या किया, अपनी क्वेश्चन को दोबारा से लिख लिया। अब हम क्या करेंगे, एब्सोल्यूट वैल्यू को ख़त्म करके एक दफ़ा प्लस के साथ, x + 5/2 - x इज इक्वल टू 6, ठीक है, एक दफ़ा प्लस के साथ, और अब हम इसको एक दफ़ा जो है वो माइनस के साथ लिख लेंगे, ठीक है। इधर हम लिखेंगे माइनस एब्सोल्यूट वैल्यू को ख़त्म करके x + 5/2 - x इज इक्वल टू 6, ठीक है। तो एब्सोल्यूट वैल्यू को ख़त्म करके एक दफ़ा प्लस के साथ इज इक्वल 6, और एक दफ़ा एब्सोल्यूट वैल्यू को ख़त्म करके माइनस के साथ इज इक्वल टू 6 है। अब इन दोनों को सेपरेटली सॉल्व कर लेते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे इस साइड पे वैल्यू है x + 5/2 - x, और ये प्लस का साइन इधर 6 के साथ आ जाएगा, तो प्लस ही रहेगा, ठीक है। प्लस के साथ साइन लगाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, x + 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x + 5 ही आ जाएगा, ठीक है। और 2 - x को इस 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 6 2 टाइम 12, और 6 को x के साथ मल्टीप्लाई किया तो -6x। अब हम x वाली वैल्यूज़ को एक तरफ मूव कर लेंगे, -6x इधर आएगा तो +6x हो जाएगा, इज इक्वल टू 12 आ गया, और ये +5 इधर जाएगा तो -5 हो जाएगा, ठीक है। अब इधर से जो है वो हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे, 1x और 6x 7x हो गए, इज इक्वल टू 12 - 5 7 आ गया। अब 7x के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो अगर एक वैल्यू एक तरफ मल्टीप्लाई हो रही है दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाती है, ये 7 इधर आके डिवाइड हो गया, 7 1 ज़ार 7, 7 1 ज़ार 7, तो यूँ हमारे पास x की एक वैल्यू क्या आ गई है 1, ठीक है। अब जो है वो हम दूसरी साइड को सॉल्व करते हैं। तो उसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखें ये जो हमारे पास माइनस का साइन है ये हम इधर मूव कर लेंगे, 6 के साथ आ जाएगा, ठीक है। इधर मल्टीप्लाई कर रहा है, उधर आके डिवाइड होगा तो 6 के साथ आ जाएगा। अब इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ठीक है। x + 5 को 1 से मल्टीप्लाई तो x + 5 आ गया, इज इक्वल, अब -6 को इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करना है तो -6 ब्रैकेट 2 - x है, ठीक है। तो -6 लिख के मल्टीप्लाई, ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई, 2 - x आ गया। अब इसको आगे सोल्व करते हैं तो x + 5 आ गया, इज इक्वल टू, -6 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो -6 2 टाइम -12, और माइनस को इस माइनस से मल्टीप्लाई किया तो प्लस, और 6 को x से मल्टीप्लाई किया तो 6x, ठीक है। अब x वाली वैल्यूज़ को एक तरफ मूव कर लेंगे, ये +6x इधर आके -6x हो गया, और ये -12 हमने लिखा, और +5 को इधर ले गए तो +5 इधर जाके -5 हो गया, ठीक है।
यूँ हम एक्स वाली वैल्यू को एक तरफ मूव कर लिया और कांस्टेंट टर्म को दूसरी तरफ, ठीक है, और इधर उधर जाने से इनके साइन चेंज हो गए। अब x माइनस 5 का मतलब है 1 है x के साथ, तो 1 माइनस 6 5x हो जाएगा, और बड़ी वैल्यू 6 है उसके साथ माइनस है, इसलिए इसके साथ माइनस आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए दोनों साइन माइनस के हैं तो प्लस करेंगे, 12 में 5 प्लस किया 17 हो जाएंगे, लेकिन आंसर के साथ साइन माइनस का आएगा। अब -5 जो है वो x के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो अगर एक वैल्यू की तरफ मल्टीप्लाई हो रही हो दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाती है। -5 इधर मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर आके डिवाइड हो गया, माइनस माइनस से कैंसिल, और यूँ x की वैल्यू हमारे पास इक्वल आ गई 17/5 के। तो इस तरह से हमारे पास दो वैल्यूज़ x की आ गई हैं, एक x इज इक्वल टू 1 और एक x इज इक्वल टू 17/5, ठीक है। तो अब हम चेक फाइंड करेंगे, और चेक फाइंड करने के लिए हम अपनी ओरिजिनल इक्वेशन को लिखेंगे टू चेक। ओरिजिनल इक्वेशन हमारे पास क्या है, एब्सोल्यूट वैल्यू x प्लस 5/2 माइनस x इज इक्वल टू 6 है, ठीक है। तो पहले हम है x की अपनी जो एक वैल्यू आई है x इज इक्वल टू 1 उसको इसमें पुट करेंगे व्हेन x इज इक्वल टू 1। तो अब x1 को अगर हम पुट करें तो जिधर जिधर x है उधर उधर हम 1 लगाएंगे, यहाँ भी 1 आ गया, माइनस प्लस 5, ठीक है, x की प्लेस पे 1 और आगे आ गया प्लस 5 ओवर नीचे 2 आ गया, माइनस x है तो x की प्लेस पे 1 और इज इक्वल टू आ गया 6। अब इसको आगे सोल्व करते हैं तो यहाँ पे देखें 1 प्लस 5 आ जाएगा 6 ओवर 2 माइनस 1 आ गया 1, तो 6 को 1 पे डिवाइड करेंगे तो 6 ही आ जाएगा, और 6 की एब्सोल्यूट वैल्यू 6 आ गई इज इक्वल टू 6। तो यूँ हमने x की जो एक वैल्यू थी 1 उसको अपनी एब्सोल्यूट वैल्यू के अंदर यानी ओरिजिनल इक्वेशन के अंदर पुट किया तो दोनों साइड हमारी इक्वल आ गई। अब हम जो है वो दूसरी वैल्यू उसको पुट करेंगे, ठीक है, और यूँ हमारे पास यहाँ पे अब हम दोबारा से अपनी ओरिजिनल इक्वेशन को लिखेंगे, और वो है x प्लस 5/2 माइनस एक्स इज़ इक्वल टू 6 है, ठीक है। जो हमारी ओरिजिनल इक्वेशन है यानी जो हमारा क्वेश्चन है उसको हमने दोबारा से लिख लिया है। अब हम जो है वो अपनी सेकंड वैल्यू जो हमारी x की आई है उसको हम पुट करेंगे इसमें, और वो है x इज़ इक्वल टू 17/5, ठीक है। अब ये जो x की वैल्यू है इसको हमें यहाँ पुट करना है व्हेन x इज़ इक्वल टू 17/5, ठीक है। अब इसको पुट करके देखते हैं कि क्या होता है, ठीक है। तो जिधर जिधर x है उधर उधर हमने x की वैल्यू पुट कर देनी है। इधर x की प्लेस पे आ गया 17/5 और आगे है प्लस 5 डिवाइडेड बाय इधर 2 माइनस x है तो x की प्लेस पे आ गया 17/5 और ये एब्सोल्यूट का सिंबल इज इक्वल टू 6। अब इसको आगे फर्दर सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे देखें ऊपर हमारे पास फ्रैक्शन में वैल्यू है, ठीक है। तो इसको हम एलसीएम के ज़रिए से सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसको हम सेपरेटली भी रफ जगह पे सॉल्व करके डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं, तो इसको सेपरेटली भी हम सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे 17/5 प्लस 5, तो इस 5 के नीचे कुछ नहीं है 1 आ गया, ठीक है। 5 और 1 का एलसीएम लिया तो 5 आ गया, ठीक है। और एलसीएम को इस 5 पे डिवाइड करते हैं, 5 को 5 पे डिवाइड किया 1 आया, 117 टाइम्स 17 प्लस 5 को 1 पे डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो 5 ही आ जाएगा। 5 को 5 से मल्टीप्लाई तो 25। अब जो है इन दोनों को प्लस कर लेंगे 17 और 25, 5 और 7 12, 2 आ गया, 1 कैरी चला गया, 2 और 1 3 और 1 4। तो यूँ हमारे पास क्या आ गया, इन दोनों को प्लस करके 42 और डिवाइड में हमारे पास क्या आ गया 5। तो इस तरह हम 17/5 प्लस 5 इन दोनों को एलसीएम के ज़रिए से ऐड किया तो लिहाजा हमारे पास आ गया 42/5 डिवाइडेड बाय, अब इस वैल्यू को भी सोल्व कर लेते हैं, और ये है हमारे पास 2 माइनस 17/5। अब इस 2 के नीचे कुछ नहीं है 1 लगा लेंगे, 1 और 5 का एलसीएम लिया तो 5 आ गया, इस 5 को 1 पे डिवाइड करेंगे 5 आ जाएगा, और इस 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 5 2 टाइम 10, माइनस 5 को 5 पे डिवाइड किया तो आंसर आ गया 1, 1 को 17 से मल्टीप्लाई किया तो आ गया 17, 10 में से 17 माइनस करेंगे तो -7 आ जाएगा, ओवर आ गया 5, ठीक है। तो लिहाजा 2 माइनस 17/5 का आंसर क्या आ गया -7/5, ठीक है। और ये एब्सोल्यूट का सिंबल इज इक्वल टू 6 है। अब हमें क्या करना है कि ये 42/5 ये लिखा और ये हमारे पास डिवाइड है, तो इस डिवाइड को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, और आगे वैल्यू है -7/5 इसको लिखेंगे और एब्सोल्यूट का सिंबल इज इक्वल टू 6 है।
अब डिवाइड को जो है वो हमें मल्टीप्लाई में चेंज कर लेना है, और जो ही डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो नेक्स्ट वैल्यू का रेसिप्रोकल हो जाएगा, 5 ऊपर चला जाएगा और 7 जो है वो नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो यूँ हमारे पास इक्वल आ गया 6। अब ये 5 से कैंसिल, और 7 1 टाइम 7 और 7 6 टाइम 42, तो यूँ हमारे पास क्या रिमेनिंग रह गया, 6 मल्टीप्लाई -1, 6 1 जार -6 इज़ इक्वल टू 6। अब -6 की एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे तो वो +6 ही आती है। तो यूँ देखें 6 इक्वल आ गया 6 के, लिहाजा हम कह सकते हैं कि जो हमारा सोल्यूशन सेट है, हमने दोनों वैल्यूज़ को अपनी ओरिजिनल इक्वेशन में पुट किया तो दोनों साइड इक्वल, इधर भी हमने अपनी सेकंड वैल्यू को भी इक्वेशन में पुट किया तो दोनों साइड इक्वल, लिहाजा जो हमारी x की वैल्यूज़ आई हैं x इज़ इक्वल टू 1 और x इज़ इक्वल टू 17/5, यही हमारा सोल्यूशन सेट है 1, 17/5। तो ये हमारा जो है वो फाइनल आंसर आ गया।